बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 10.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कहते हैं कि विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। इसकी वैल्यू जो है ना वो हमने फाइंड करनी है। cos माइनस 100 to 30। तो अब इसकी वैल्यू हमने बगैर टेबल और कैलकुलेटर के किस तरह हमने यूज करनी है। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता के आया था कि cos जो है ये एक इवन फंक्शन है और साइन ये सिन और कोट जो है टेंजेंट जो है वो ऑड फंक्शन है। कॉस जो है ये अपना माइनस का आ जाता है, ये मतलब माइनस प्लस में बदल देता है, तो ये वैल्यू असल में इसके इक्वल भी है। कॉस 1230। अब ये जो 1230 है, अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉस 1260 माइनस 30। अब हमने चूंकि अलाइड एंगल रूल हम इस्तेमाल करेंगे, अकॉर्डिंग टू अलाइड एंगल रूल हमने 1260 के मल्टीपल बनाने हैं और 90 के मल्टीपल यहाँ पे बनाने हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस 30 डिग्री। अब आपको पता है कि ये 90 का जो मल्टीपल है ये इवन नंबर है, तो cos नहीं कन्वर्ट होगा, ये cos cos ही रहेगा। एंगल वो लिया जाता है जो आगे ऐड हो रहा होता है या सबट्रैक्ट हो रहा होता है, ये 30। अब हमने इसका क्वाड्रेंट जो है रबा जो है वो देखना होता है। अब अगर हम इसका क्वाड्रेंट देखेंगे तो ये 90 का 14 मल्टीपल है, तो ये चला जाएगा। अगर हम 12 मल्टीपल की बात करें तो 3 सर्कल है। उसके बाद आगे हमने फिर इस तरह करके 290 जो है ना वो आगे जाना है, तो 30 डिग्री पीछे है ना, ये सेकंड क्वाड बनेगा। सेकंड क्वाड में अगर हम देखें तो कोस जो है वो माइनस होता है, ये इक्वल होगा माइनस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं जो कि 10 माइनस 1035 है। 10 चूंकि 10 और साइन ये ऑड फंक्शन है, ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं ऐसे, जिस तरह क्यूब और स्क्वायर होते हैं, क्यूब की तरह ये माइनस साथ रखते हैं। तो ये इक्वल होगा माइनस 10 1035। इसको हम इस तरह करके लिखेंगे माइनस 10, ये जो 1030 है इसको हम 1080 माइनस 45 जो कि इसी के इक्वल है, इस तरह करके लिख लेंगे माइनस 10। अब एंगल वो लेंगे जो आगे ऐड हो रहा होता है या सबट्रैक्ट। अब हमने इसका क्वाड्रेंट देखना है, तो यहाँ पे आप इसको पहले इस तरह कर लें माइनस 10, इस 1080 के 90 के मल्टीपल आपने बनाने, तो ये बनेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस 45। तो ये इक्वल होगा माइनस 10, क्योंकि ये 12 मल्टीपल है तो 10 10 में ही रहेगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा, और एंगल वो लेंगे जो आगे ऐड या सबट्रैक्ट हो रहा है। अब हम इसका क्वाड्रेंट देखेंगे, तो ये चूंकि 12 मल्टीपल है, ये मुकम्मल जो है वो 3 सर्कल है। तो 3 सर्कल होने के बाद मुकम्मल ऐसे 3 सर्कल मुकम्मल होने के बाद तो वापस आना पड़ेगा 35। ये फोर्थ क्वाड में लाई कर रहा है, चौथे रबे में लाई कर रहा है। चौथे रबे में 10 जो है ना वो नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद 10 45 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। थर्ड पार्ट है सेकेंड 1140। अब इसको हम इस तरह करके लिखेंगे, सेकेंड 1140 जो है इसको हम यहाँ पे 1170 माइनस 30 कर लेते हैं जो कि इसी के इक्वल है। और यहाँ पे अब 1170 के हम यहाँ पे 90 के मल्टीपल बनाएं तो वो असल में इस तरह बनते हैं 30
मल्टीप्लाई विद 90 माइनस 30 के। अब ये 90 का मल्टीपल 13 है जो कि ऑड है, ये सीकेंड को सीकेंड में चेंज हो जाएगा, को सीकेंड एंगल वो लेंगे जो आगे ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब हम इसका क्वाड्रेंट देखेंगे। अगर हम इसके क्वाड्रेंट की बात करें तो ये 3 दायरे 12 मल्टीपल, आगे आपने एक 90 और जाना है, तो ये जाएंगे आप सेकंड में। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आप चले जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और उसका उल्ट दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो ये भी यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा और एंगल वो आ जाएगा जो यहाँ पे, बल्कि 90 के बाद आपने वापस आना है फर्स्ट में 30 डिग्री, तो ये फर्स्ट क्वाड में आएगा। फर्स्ट क्वाड में चूंकि पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे भी आंसर आपके पास पॉजिटिव में ही आएगा। अब cos 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसको उल्टाएंगे तो कुछ सेकंड 30 की वैल्यू हो जाएगी जो कि इक्वल है 1/2 का उल्ट, ये 2 आ जाएगा आपके पास।